हेलो दोस्तों, राम राम सभी साथियों को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अभी जो आप ये नज़ारा देख रहे हो यह है हमारे पुष्कर मेले का। ये वीडियो थोड़ा सा लेट पब्लिश हो रहा है क्योंकि मुझे समय कम मिला था। उस वजह से मैं ग्राउंड में घूम रहा था और एक हमारे बना मिले मुझे, जिनकी लोकेशन केलवा के पास में है। और उनके पास में श्रीराज का बहुत ही सुंदर बच्चा मैंने देखा। तो जब मैंने इसको देखा तो मन हुआ इसका एक वीडियो पब्लिश करते हैं, बना का इंटरव्यू लेते हैं, है ना। तो मैंने बच्चे को देखने के बाद, ये 2 दांत बच्चा है, बहुत सुंदर घोड़ा बनेगा दोस्तों। बहुत अच्छे कट पॉइंट है और बहुत ही सुंदर बछेरा है। इसको देखने के बाद लगा आप लोगों को दिखाऊं कि आखिर पुष्कर डेजर्ट में मैंने भी कौन कौन से अच्छे बच्चे देखे। उनमें से एक ये है। बना भी बहुत अच्छे हैं। मैं इस बच्चे को इनके अस्तबल में जाके और अच्छे से पब्लिश करूँगा। तब तक आप सुनिए मेरा इंटरव्यू मैंने लिया बना के साथ। बना ने शेयर की इसकी डिटेल पुष्कर मेले की। देखिए आप लोग, बहुत सुंदर बच्चा है साथियों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। अभी मैं खड़ा हूँ पुष्कर मेला मैदान में और जैसे ही मैं मेला मैदान में पधारा, हम जिनको आइडल मानते हैं, हम का मतलब मैं, है ना, मैं जिसको घोड़ों की दुनिया में आइडल मानता हूँ, हमारे अनंत सिंह जी केलवा, जिनको मिट्ठू बाप जी के नाम से जाना जाता है, उसी केवला गांव के पास में एक छोटा सा गांव है। उस गांव से आया हमारी पुष्कर मंडी में बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत 2 दांत बच्चा। इस बच्चे को जब मैंने देखा, देखने के बाद मैं मिला इनके सेवक से जब हमारी बात हुई, उन्होंने दी हमें लोकेशन पे आने के बाद जब हमने बच्चे को बंधे हुए देखा, आंखें देखती रह गई। ठीक है, आज मैं आपको मिलाने लाया हूँ हमारे केलवा गांव के पास में जो गांव है। हम सारा एड्रेस, घोड़े की डिटेल लेंगे इनके ऑनर से। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत बच्चा लेके आए हैं आप। धन्यवाद। क्या नाम है इसका? इसका नाम है विश्वराज। विश्वराज जी। ओके। क्या एज है विश्वराज की? ये 38 मंथ्स का होगा। 38 मंथ्स का होता है। किसका बच्चा है ये श्रीराज का बच्चा है, श्रीराज जो केलवा रावला में खड़ा है। ओके। और इसकी एक बार हम घोड़े को थोड़ा सा पीछे लेंगे। ओ बेटा, गुड बॉय। दोस्तों, यहाँ अश्व पालकों के साथ में पूरे विश्व से भी यहाँ सैलानी आते हैं इस हमारे अश्व के मेले को देखने के लिए। तो अभी जो ये आप बच्चा देख रहे हैं मेरे पास में, ये देखिए, ये राज नगीने का है जी, ग्रैंडसन। नहीं, राज नगीने इसका नाना हो गया। नाना जी है, ननियाल साइड हो गया। और इसका फादर साइड श्रीराज है। श्रीराज। हाँ। ओके। श्रीराज का सायर जयराज। इसकी मदर? इसकी मदर है रुक्मणी का सायर? रुक्मणी का शहर है राज नगीना। क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जो अभी पेडिग्री बताई है दोस्तों। बहुत ही साफ सुथरा खानदान है और खानदान के साथ में बच्चे में आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। ये देखिए आप, इसके कान देखिए। अब जैसे नए पशुपालक पूछते हैं कि सर हमें नया घोड़ा लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और एक घोड़े को कैसे पहचाने, है ना। तो घोड़ों में 5 अवगुण और नारी में 5 गुण। यदि कोई पूछे कि भाई साहब क्या देखें घोड़े में, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको जैसे ही मैंने देखा तो इसमें 5 चीजें मैंने नहीं पाई, उसकी वजह से आज बेहतरीन खूबसूरत बच्चा दिख रहा है। ये देखिए आप स्टैंडिंग, ये घर देखिए इसका, ये देखिए, बहुत ही सुंदर। तो आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो घोड़ों में देखी जाती है ना। वो नारियों में तो कहलाती है गुण और घोड़ों में कहलाता है अवगुण। ऐसे कौन सी 5 चीजें जो घोड़ों में अवगुण होती है ना, तो मैं आपको हिंट के द्वारा समझाऊंगा। शीतल पातल मंदगत अल्पाहार निरोष। शीतल का मतलब लुगाई लाए तो ठंडी लाए, घोड़ी ठंडी ना लाए, है ना। पातल, लुगाई पतली लाए, घोड़ी पतला ना लाए। अल्पाहार, कम खाने वाला घोड़ा, कम खाने वाली घोड़ी ना लाए, है ना। मंदगत, घोड़ा या घोड़ी धीमे चलते हो। वैसे मारवाड़ी घोड़ों को इनके स्वभाव, इनकी गति और इनकी स्वामी भक्ति से ही जाना जाता है ना। तो शीतल पातल मंदगत अल्पाहार निरोष, ये तो है घोड़ियों में, घोड़ों में अवगुण, और ये है नारियों में गुण। ठीक है, कभी भी आप अगर घोड़ा देखें तो सबसे पहले घोड़े में देखा जाता है उसका स्वभाव,
स्वभाव के बाद में देखा जाता है उस घोड़े का एटीट्यूड, जो हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो खून को दर्शाता है ना। जैसे हमारे इंसानों में हमारा व्यक्तित्व हमारे घराने को दर्शाता है, ठीक है। तो अभी आप हमारे सामने बच्चा देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम कवर करेंगे। एक बार आगे लो दादा, थोड़ा सा यहीं होल्ड कर लेना, बस होल्ड, थोड़ा सा आप दूर हो जाओ, थोड़ा सा। ये आप इस बच्चे की लेंथ देखो, अभी ये 2 दांत बच्चा है दोस्तों, और ये आने वाले टाइम में, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, वैसे वो कहते हैं ना पूत के पग पालने में दिखते हैं, तो इसके पालने कई अस्तबलों में झूलेंगे और लोग झुलाएंगे। ये बहुत ही नामचीन घोड़ा बनेगा, बहुत ही नामचीन घोड़ा बनेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दादा आपको ये घोड़ा किसने सजेस्ट किया या अपने ही घर ब्रीड हुआ, कुछ आप हमें देंगे जानकारी? ये हम अनंत सिंह जी के यहाँ से लाए। अनंत सिंह जी के यहाँ हमारे एज अ फैमिली मेंबर भी है और हमारे मेंटर भी है। जी जी जी। जस्ट हमारे गांव के जस्ट नियर ही रहते हैं, तो हम उनसे काफ़ी इंस्पायर है। जी जी। तो उनके पास जाते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं ब्रीड के बारे में। जी बहुत ही बढ़िया। ये दोस्तों कई बार घोड़े, ये चीज भी आपको दिखाऊं मैं, कि लोग कहते हैं कि घोड़ों में तो बहुत ताकत होती है, लेकिन घोड़ा छोटी सी आवाज से ये चमक क्यों जाता है? ये नारायण ने जब, ये देवताओं के वाहन हुआ करते थे, तो कलयुग में जब समुद्र मंथन में से जब ये रत्न निकला है ना, हम तो इनको रत्न कहते हैं, इनका जतन करते हैं, इनको पशु के ना जानवर के ना इनकी तौहीन करना है। आप या तो घोड़ा घोड़ी बोले या अश्व बोले, ठीक है। तो ये जो अभी घोड़ा देख रहे हैं, ये देखो सामने से, इसकी कान की अलर्टनेस देखो, ये देखो, ये देखो। ये सवार को संकट या कोई भी ऐसी चीज जिससे खतरा हो सवार को और घोड़े को, तो घोड़ा सबसे पहले का इंडिकेटर देगा अपने कानों से। इसीलिए मारवाड़ी घोड़ों में इनके कानों को सर्वोच्चतम कैटेगरी में माना गया है। यदि घोड़े के कान खराब है तो घोड़े का स्वभाव ठंडा होगा, घोड़े का धड़ अच्छा नहीं होगा, और जो इसके ऊपर सवारी करेगा उस सवार को घोड़ा इंडिकेटर नहीं देगा कि किधर से छकड़ा आ रहा है, किधर तारबंदी है, किधर खड्डा है। तो ये जो चीजें होती है प्योरिटी में ही होती है। ये बच्चा ब्रीड हुआ है केलवा स्टेट फार्म में, बिट्टू बाप जी के यहाँ, वहीं से ब्रीड करके फतेह स्टेट फार्म जिसको हम जानते हैं, वहीं से ब्रीड होके पहुंचा है ये इनके ठिकाने पे। आपके पास में कितना टाइम हुआ है इस बच्चे को? हम ये 6 महीने का दौर हम लेके आ गए इसको। 6 महीने से लेके आ गए। तो 6 महीने से लेके अभी तक आपको घोड़े ने कितना परेशान किया, कितना खुश किया, और इसके आने के बाद में आपके घर का माहौल कैसा है? परेशान तो कुछ नहीं किया, इसके आने के बाद और हमें खुशी होती है, जैसे कि हम बहुत जने हैं वो उसको देखते हैं जी। इसकी वजह से हमसे बहुत लोग जुड़े हैं जी। देखने आते हैं जी। उसके बाद घोड़ा बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। जी तो बहुत सीखने को ही मिला है। एक चीज बताऊं मैं दोस्तों आपको, थोड़ा आगे ले लो। भगवान ने इंसान को जब पैदा करा है ना, तो हर चीज भगवान ने इंसान के हाथ में दे दी। समझ, बुद्धि, रंग रूप, दिमाग, ये सब चीज, बल, पैसा, ये सब इंसान को दिया। लेकिन जब ये रत्न समुद्र मंथन में से निकला, उसमें से यश और कीर्ति, 6 चीजें भगवान के पास है। वो कौन सी 6 चीजें? बाकी सब इंसान के पास है। वो 6 चीजें भगवान तब देता है जब आदमी अच्छे कर्म करता है। तो 6 चीजें हैं: जन्म मरण, हानि लाभ, यश और अपयश। ठीक है, ये समाज में यश और कीर्ति जो इंसान अपने पुरुषार्थ में ना कमा पाता है, वो एक ही घोड़ा साल 6 महीने में इतनी यश और कीर्ति आपको दुनिया में दिलाता है जिसके सामने पैसा धरा रह जाता है। घोड़ों को आप पैसों से भी खरीद सकते हो, घोड़ा आपको घोड़ा तो भाग्य से आता है। पैसा एक माध्यम रहता है, ठीक है, पैसा एक निमित्त रहता है, बाकी लगन, चेतना, इसी से ही मारवाड़ी घोड़े का घर में आगमन होता है। बाकी डिटेल दोस्तों अभी हो चुकी है रात, और हम घोड़े को ज्यादा करेंगे नहीं परेशान। आधा व्लॉग आपके सामने है और सारी डिटेल इसकी हम कल यहाँ आकर और आराम से लेंगे, ताकि आप भी ऐसा बेहतरीन घोड़ा अपने घर में पैदा कर सको या ला सको। और ये नया बच्चा है दोस्तों, जिस किसी के पास में 61 की घोड़ी, 62 की घोड़ी, 63 की घोड़ी, 60 की घोड़ी, अच्छी मारवाड़ी घोड़ियां हो, उन घोड़ियों के लिए इस तरह के बच्चे मैं खुद सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? जब से ये बच्चा आया बाहर, इसकी खुराड़ी एक भी जगह टिकी भी नहीं रही है ना।
ये मारवाड़ी घोड़े की पहचान है। मर्द की गर्द, यही धरती पे केवल दो ही ऐसे हुए जिन्हें मर्द कहा गया। एक तो थे पृथ्वीराज चौहान जिनके एक ही स्तन था, दूसरा है ये जिनके स्तन ही नहीं है। मर्द वही है, मर्द की गर्द। ये सब मर्द की गर्द में रहने वाले लोग हैं। मर्द इसे कहते हैं, और ये गर्द, गर्द कहते हैं धूल को, मिट्टी को। जब मर्द चलता है तो गर्द उड़ती है ना। तो मर्द की गर्द में जो रहता है वो हमेशा ऐसे ही माहौल से घिरा रहता है। अभी क्या चार्ज ले रहे हैं हम इसका ब्रीडिंग का? नहीं, अभी इसको नहीं स्टार्ट नहीं किया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने दोस्तों अभी तक इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा ही है, अभी तक ये एक घोड़ा, अभी जैसे कई लोग कहते हैं भाई साहब स्टेलियन है, मैं आप लोगों को बताऊं, स्टेलियन का मतलब होता है आपका घोड़ा 8 साल का हो जाए, उसके बाद इसके बच्चे बच्ची 2 दांत अदंत रिंग में लगे या किसी दूसरे के पास रहे, तब वो स्टेलियन कैटेगरी में आता है। अदरवाइज 4.5 साल तक घोड़ा कोल्ट में ही रहेगा। जब तक 4 दांत बनाएगा, वो पूरे 4 दांत जब तक पका ना ले, तब तक हम इसको कोल्ट ही कहेंगे, स्टेलियन नहीं कहेंगे। स्टेलियन कैटेगरी में अभी इसको आने में दोस्तों 3 साल है। 3 साल के बाद ये स्टेलियन कैटेगरी में आएगा। और मुझे इसकी बनावट देख के पूरा विश्वास है कि अपने आप को 4 दांत पकाते पकाते ही प्रूव कर देगा अपने खानदान को। ठीक है, तो मिलते हैं हम मॉर्निंग में अगले व्लॉग में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।